माइन 9। ये कहानी शुरू होती है एक कोल माइन से, जहाँ काफी हैवी माइनिंग चल रही होती है। सभी माइनर्स अपने अपने काम पर लगे हुए थे। तभी माइन में थोड़ी हलचल होती है, जिससे माइनर डर गए थे। यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। मशीन काफी जोरों शोरों से चल रही थी। तभी अचानक एक चिंगारी लगने से हवा में मौजूद मेथेन गैस में आग लग जाती है, क्योंकि ये माइन हद से ज्यादा गहरी है। अब वो जहरीली गैस उनकी तरफ बढ़ रही थी, इसलिए सभी माइनर जल्दी से कर्टेन लगाकर उसके पीछे छुप जाते हैं और इसी तरह इनकी जान बच जाती है। अब काम के बाद वो सभी परेशान थे, क्योंकि आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। इन सब में मेन कैनी, उसका भाई जॉन, डैनियल और जीक, जितना इन्हें उस माइन को खोदना था इतना वो कब का खोद चुके। और यहाँ ये लोग जबरदस्ती उस माइन को खोद रहे होते हैं और कैनी अब भी रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। यहाँ जीक कहता है कि अगर जान चली गई तो पैसा किस काम का। इन्होंने 2 किलोमीटर गहरी माइन खोद दी है, जिस वजह से वहाँ हद से ज्यादा मेथेन गैस मौजूद है, जो कि इनकी जान ले सकती है। लेकिन इस सब से कैनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ ही इन्हें अथॉरिटीज का भी डर होता है। हालांकि अगर ये बात अथॉरिटीज को पता लग गई तो वो इस माइन को बंद कर देगी। अब डैनियल कहता है कि अगर वो माइन में दबकर मर भी गया तो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस मिल जाएगा, जबकि खाली बैठकर तो वो बस यूजलेस है। अब कैनी की वोटिंग करने पर सब काम जारी रखने के लिए मान जाते हैं और जीक भी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं करेगा। अगले दिन जीक पहुंचता है डैनियल के बेटे की बर्थडे में, जहां बाकी सब ऑलरेडी मौजूद थे। ऐसे ही गिने चुने मौकों पर ये सब अपनी अपनी फैमिली से एक साथ मिलते हैं, वरना ज्यादातर टाइम ये माइन में ही गुजारते हैं। जीक अपनी वाइफ ग्रेस से मिलकर डैनियल के पास जाता है, जहां कैनी का बेटा रायन भी मौजूद होता है। ये भी जल्द ही इन्हीं के साथ उस माइन में शामिल हो जाएगा, इसलिए वो उनसे काफी कुछ समझ रहा है, जो कि उसके डैड ने उसे ऑलरेडी बताया हुआ था। इसलिए वो गुस्सा होकर उसे सुनाने लगता है। इसी बीच बात काफी बढ़ जाती है, लेकिन जॉन ने कैनी को रोक लिया। अब रायन की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा। इसी बीच वहाँ माइन की मैनेजर ट्रेसा आ जाती है, जिसे देखकर डैनियल की वाइफ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसकी इससे नहीं बनती। अब जीक यहाँ ट्रेसा से नए वाटर पंप की मांग करता है, क्योंकि माइन के गहरा होने की वजह से वहाँ मौजूद सिस्टम इनफ नहीं है। माइन में पानी भरता जा रहा है, लेकिन उसके पास बजट नहीं है। इनके पास कोई रिसोर्स टीम भी नहीं है, इसलिए टीम कोड को तोड़ते हुए कैनी ने माशा को सब कुछ बता दिया। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट मंडे खुलेगा, तो इससे पहले इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगले दिन सभी माइन में पहुंच गए और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, रायन घबरा रहा था कि ये इसका फर्स्ट टाइम है। इसके दिमाग में चल रहा था कि अगर ये माइन में गिर गए तो ऐसे कई सारे सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे, और जो कि हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होता है। खैर, बाहर मौसम काफी बिगड़ गया था, जल्दी बारिश होने वाली थी। रायन को डरा हुआ देखकर सभी उसे 2 लड़कों की झूठी कहानी सुनाते हैं, जो कि माइन में काम करने आए थे, लेकिन माइन में गिरने की वजह से मारे गए, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। उन्हें भूत प्रेत भी दिखते थे, लेकिन यहाँ कैनी उससे बताता है कि मेथेन के अंदर जाने से हेलुसिनेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब वर्किंग पॉइंट पर पहुंचकर कैनी रायन को सभी रास्ते समझा रहा था, ताकि कुछ गड़बड़ होने पर वो वहाँ से आसानी से निकल सके। और ये काफी सही किया, क्योंकि हैवी लोड की वजह से माइन का पावर हाउस ब्लास्ट हो गया और आग पूरी माइन में फैल गई। इसलिए वो सब भी सब कुछ समझ गए थे और जान बचाने के लिए सभी इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन कैनी सुन होकर वहीं पर बैठ गया। तब जॉन उसे साथ लेकर वहां से निकलता है। इसी बीच माइन पूरी तरह से गिर गई। दूसरी तरफ ट्रेसा को सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए पता लग गया था, इसलिए वो भी माइन तक पहुंच गई। अंदर जीक की आंखें खुल गई थी, साथ ही कैनी की भी। वो देखते हैं कि रायन और जॉन भी जिंदा बच गए, बाकी 5 लोग मर गए थे। राहत की बात यह है कि इनमें से किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई, सिवाय कैनी के। ब्लास्ट की डायरेक्शन को लेकर वो सभी कंफ्यूज थे, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो इन्हें चुनना पड़ेगा। थोड़ा सर्च करने पर उन्हें टाइनी की बॉडी मिल गई, जो कि हाल ही में फादर बना था। उसे देखकर सभी की हालत खराब हो गई, इसीलिए अब रास्ते के अलावा ये कुछ भी नहीं ढूंढेंगे। एक लाइफ लाइन के जरिए आगे बढ़ते हुए चारों एंड तक पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से रास्ता जाम हो गया था। जीक सबको बता देता है कि उसने माशा को सब कुछ बता दिया था, ताकि ये लोग मदद आने की झूठी उम्मीद में ना रहें। माइन में हर तरफ फैलती आग को देखकर ट्रेसा ने भाप लिया, इसलिए वो भी पावर ऑफ करने के लिए चल दी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कट होते ही आग कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले उन चारों को काफी कुछ झेलना होगा। अब एक जहरीले धुएं का बादल उनके रास्ते में आ गया था, इसलिए साइड में हटकर उन्होंने कर्टेन्स लगा लिए। तभी फैन भी बंद हो गया था, जिससे आग थोड़ी शांत हो जाती है, मगर उनकी हालत तो और भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि पूरी माइन धुएं से भर जाएगी। हैमर की मदद से माइन में धसी रॉड को पीट कर वो
वो ट्राई कर रहे थे सरफेस तक सिग्नल भेजने का, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इधर ट्रेसा का कांटेक्ट माइन हेल्थ डिपार्टमेंट से हो जाता है। वो उन्हें पूरी जानकारी दे देती है। तब हेल्थ डिपार्टमेंट वाले उनसे कहते हैं कि बिना हमारे इंस्ट्रक्शन के कुछ भी मत करना, जो कि ये वैसे भी नहीं कर सकती। अंदर वो पूरी तरह मेथेन से घिर गए थे, इसलिए उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए और बदकिस्मती से इनमें सिर्फ 1 ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। इन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक माइन फोन मिल गया, साथ ही ट्रेसा से कांटेक्ट भी हो गया, जिससे वो काफी खुश थे, लेकिन जल्दी दुखी हो जाएंगे क्योंकि अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने से पहले माइन एक बार फिर से धंस गई और कांटेक्ट कट गया। कुछ देर बाद आंखें खुलने पर सभी देखते हैं कि जॉन का पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया, अब ये चल भी नहीं पाएगा। इधर माशा वहाँ पहुंचकर ट्रेसा से पूछताछ कर रही थी, लेकिन ये फिलहाल इस सब का टाइम नहीं है। उन सबको हेल्प की जरूरत है, लेकिन ये तभी जाएंगे जब इन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होगा। इधर वो सब किसी तरह एक दूसरे एंड तक पहुंच गए, लेकिन वो एग्जिट भी लॉक था। तब रायन और जीक टूल का यूज करके उसे खोल देते हैं और उसके खुलते ही वहाँ पर बाढ़ आ गई, क्योंकि वहाँ बारिश का पानी स्टोर हो गया था। कुल मिलाकर प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई। बहाव इतना तेज था कि एक पत्थर सीधा आकर लगता है जॉन के मुंह पर और यहाँ उसका भी काम हो गया। जल्द ही ये लोग भी डूब जाएंगे, इसलिए पानी के अंदर से होकर वो चैम्बर में घुस आए थे, जिससे फिलहाल इन्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। माशा और टीम भी माइन स्टाफ के जरिए अंदर घुस रहे थे, क्योंकि यही एक इकलौता रास्ता है और इसके जरिए ही वो बाहर आ पाएंगे। वो तीनों भी इसी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो भी जाम हो गया। खैर अब टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि नीचे उतरते ही वो टीम इस वॉल को ब्लास्ट करके इन्हें बाहर निकाल लेगी। पर प्रॉब्लम ये भी है कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। इनकी ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। अगर 5 सेकंड भी इन्होंने मेथेन की सांस भर ली तो बाहर निकलकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तीनों पूरी तरह हार मान चुके थे। तभी कैनी खुद को ही दूसरी जगह बैठा हुआ देखता है, यानी कि हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो गई। डर कर पीछे हटते ही उसका पैर पड़ता है एक हाथ पर, जो कि था डैनियल का। वो अब भी जिंदा है, पर उसकी हालत काफी खराब थी। वो कैनी को कहता है कि मेरा हाथ काट दो ताकि मैं फ्री होकर यहाँ से निकल सकूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी काफी खून बह गया। अब शायद ये इसका वहम है, लेकिन उसकी आवाज तीनों को ही सुनाई दे रही थी, यानी वो रियल है। वो किसी दूसरे रास्ते के जरिए यहाँ पर पहुंचकर फंस गया। अब कैनी एक चेन ब्लेड की मदद से उसका हाथ काटकर अलग कर देता है और फ्री होते ही उसने माइंड फोन की मदद से ट्रेसा से कांटेक्ट करके उसे हालात बताते हुए कहता है कि तुम्हें ये वॉल ब्लास्ट करनी होगी, और ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। और ये सुनते ही ट्रेसा बिना देर किए डायनामाइट लेकर माइन शाफ्ट की तरफ निकल जाती है। अब क्योंकि तीनों का आखिरी टाइम आ चुका था, इसलिए दोनों बाप बेटे के बीच की पूरी नफरत खत्म हो जाती है। और इसी बीच ट्रेसा ने डायनामाइट उस टीम तक पहुंचा दिया था। यहाँ रायन की ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है, इसलिए कैनी ने अपना मास्क उसे पहना दिया और बाद में जीक कैनी को अपना मास्क पहना रहा था। कैनी उसे काफी मना कर रहा था, लेकिन जीक उसकी नहीं सुनता। मरने से पहले अपना लॉकेट कैनी को देकर वो कहता है कि ग्रेस को कह देना कि मेरा भरोसा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहते ही उसने दम तोड़ दिया और यहाँ ये दोनों रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। वो टीम उन तक पहुंच गई थी, लेकिन तब तक रायन की ऑक्सीजन भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। वो चिल्लाकर और टाइम मांगता है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कैनी को, यानी कि वो तो जिंदा बच गया और वो पहुंचता है डैनियल के बेटे की बर्थडे पार्टी में, यानी कि 1 साल बीत गया। डैनियल भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन अब उसके पास कोई सुध नहीं है। काफी हैवी ब्लड लॉस की वजह से उसके दिमाग ने जवाब दे दिया। खैर अच्छी बात यह है कि रायन भी जिंदा बच गया था। अब यहाँ वो आंटी ग्रेस से मिलता है और वो लॉकेट भी उसी के पास था। यहाँ कैनी अपने बेटे से मिलने के बाद ग्रेस के पास जाता है और जाते ही वो भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे जीक की याद आ रही थी। यहाँ वो रोते हुए वही सॉन्ग गाता है जो कि ये अक्सर खुद को हिम्मत देने के लिए गाया करते थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों यहाँ कहानी खत्म होने के बाद हमें कई रियल माइनर भी दिखाए जाते हैं, जो कि बता रहे थे कि उनकी लाइफ कितनी टफ है। ये सभी 12 से 15 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं। फैमिली के लिए इन्हें 2 घंटे से ज्यादा कभी नहीं मिलता। ज्यादातर लोग ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली बैकग्राउंड के चलते इस जॉब को ज्वाइन करते हैं, और हमने रायन के रूप में एग्जाम्पल भी देखा था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसका बेस्ट पार्ट कौन सा था। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।